नमस्कार, शी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। बच्चे देश का भविष्य होते हैं और देश का ये भविष्य गुम होता जा रहा है। जी हां, बीते कुछ सालों से मासूम बच्चों के लापता होने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इन बच्चों का गायब होना बच्चों के परिवार वालों के लिए सबसे बड़ी त्राही है। लापता बच्चों की त्राह हकीकत एक बार नहीं बल्कि कई बार सामने आई है। बावजूद इसके हमारी सरकारों ने इसे कभी भी संजीदगी से नहीं लिया। सरकार ने कभी भी लापता बच्चों को ढूंढने के लिए गंभीर प्रयास नहीं किया। अदालतें भी इससे निपटने का निर्देश कई बार सरकार को दे चुकी है, लेकिन हालात सुधारने की बजाय और भी ज्यादा बदतर होते जा रहे हैं। इसलिए लगातार लापता हो रहे बच्चों की खोज के लिए शी न्यूज ने मुहिम चलाई है। आप भी इस मुहिम में हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा और उन्हें गुम होने से बचाना है हक आपका। उत्तराखंड बेहद खूबसूरती वादियों का राज्य है, लेकिन इस पर्वतीय इलाके में लापता बच्चों का आंकड़ा आपको चौंका सकता है। हालांकि लापता बच्चों को खोजने के लिए पुलिस द्वारा चलाए गए ऑपरेशन स्माइल से कई मासूम अपने घर लौट चुके हैं, लेकिन अभी भी सूबे से 290 मासूम लापता हैं, जिनके परिवार अपने बच्चों के इंतजार में आज भी तड़प रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। विशाल, रेखा, राजेश, बॉबी, फरीद, सोनू, इस तरह के न जाने कितने नाम कितने पोस्टर के रूप में दीवारों पर चिपके हैं, इस उम्मीद में कि क्या पता किसी की नजर उनके लाडलों का पता बता दे। हैरान परेशान माता पिता थाने के भी रोज चक्कर लगाते हैं। पुलिस का रजिस्टर भी भर चुका है। साफ सुथरे अक्षरों में हर मिसिंग बच्चे की सारी जानकारी है, लेकिन हालात बदलते नजर नहीं आ रहे। उत्तराखंड के शांत वादियों में अंदर ही अंदर हलचल मची है, क्योंकि यहाँ से लगातार मासूम गायब हो रहे हैं। हालांकि पुलिस की माने तो वो बच्चों की गुमशुदगी को बड़ी गंभीरता से ले रही है। गुमशुदा बच्चों का जो आंकड़ा है वो आपको चौंका सकता है। 2000 से लेकर 2015 की अगर बात करते हैं तो जिसमें जो छोटे बच्चे थे, बालक थे, करीब 3700 बच्चे गायब हुए। लेकिन अच्छी बात ये रही, पुलिस ने जो वर्कआउट किया उसमें करीब 3517 बच्चे वापस आ गए, लेकिन अभी 183 बच्चे गुमशुदा हैं। और अगर छोटी लड़कियों की बात करते हैं तो 2005 बच्चियाँ गुम हुई थी, लेकिन अच्छी बात ये रही कि 1890 जो छोटी बच्चियां हैं वो बरामद हुई हैं। लेकिन दुख की बात है कि करीब 115 छोटी बच्चियां अभी भी लापता हैं। ये थाना है, रायपुर का थाना है, और अक्सर इन थानों में वो तस्वीरें आप देख सकते हैं जो छोटे बच्चे गुम होते हैं या दूसरे व्यक्ति जो गुम होते हैं, उनकी तस्वीर इस बोर्ड पर लगाई जाती है। इस उम्मीद के साथ पुलिस तो अपना काम करती ही है, लेकिन समाज के जो कुछ संगठन होते हैं वो भी इसमें कुछ मदद करें। ये छोटी सी एक तस्वीर आप देख सकते हैं कि गुमशुदा की तलाश। ये एक छोटा बच्चा है, नितिन कुमार, जिसका पूरा एड्रेस यहाँ लिखा गया है, उसकी यहाँ तस्वीर है, और उसके साथ ही अगर कोई जानकारी देना चाहे तो पुलिस के नंबर भी होते हैं, उसके परिवार के नंबर भी होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये आंकड़ा आपको चौंकाने वाला लग सकता है कि उत्तराखंड में भी बड़ी संख्या में बच्चे गुम होते हैं। कुछ किस्मत वाले होते हैं जो अपने घर पहुँच जाते हैं, लेकिन कुछ अपने घर वापस नहीं लौट पाते। जब से उत्तराखंड बना है, यानी 2000 से लेकर 2015 तक लापता बच्चों की बात करें तो अभी तक 3700 बच्चे गुम हुए हैं, जिसमें 3517 बच्चे बरामद भी हुए हैं, लेकिन अभी भी 183 बच्चे लापता हैं। वहीं इन 15 सालों में 2005 छोटी बच्चियां लापता हुई, जबकि इनमें से 1890 बच्चियों को बरामद कर लिया गया। बावजूद इसके अभी भी 115 छोटी बच्चियां लापता हैं, जिनका पुलिस को आज तक कोई सुराग नहीं लग सका। हालांकि पुलिस इन बच्चों की तलाश में बड़े ऑपरेशन चला रही है, ताकि ये मासूम वापस घर पहुंच सके। गुमशुदा बच्चों को ढूंढकर उनको वापस परिवार तक पहुंचाना, जिससे हम उनके चेहरे पर जो है खुशी ला सकते हैं, इसीलिए इसके नाम से ही एक ऑपरेशन स्माइल इसको रखा गया, इसका नाम। और
सामान्यतः जो थाने हैं, चौकी हैं, ज़िले हैं, ये किसी भी जो रजिस्टर्ड उनके यहाँ गुमशुदा बच्चे हैं उनको ढूंढने का प्रयास निरंतर करते रहते हैं। लेकिन एक विशेष अभियान के तौर पर ऑपरेशन स्माइल जो है प्रदेश पुलिस ने जनवरी के माह में 1 जनवरी से शुरू किया था, जिसमें निरंतर जो है कार्य करते हुए जो टीम्स थी उनको बहुत अभूतपूर्व सफलता मिली और बहुत सारे ऐसे बच्चों को पुलिस जो है ढूंढकर वो संबंधित परिवार को वापस करने में सफलता प्राप्त करी। जिनके बच्चे मिल गए हैं उनकी तो खुशियों का ठिकाना नहीं है। काफी परिवार ऐसे भी हैं जो आज तक अपने गुम हुए बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। उत्तराखंड से लापता बच्चों में कुमार गौरव के माता पिता अपने लाडले के गुम होने के बाद से बदहवासी की हालत में हैं। उन्होंने अपने बच्चे को खोजने की काफी कोशिश की। अब तक उनका बच्चा लापता है। प्रशासन और पुलिस इस मामले को लेकर उदासीन है। शायद उनके लिए गौरव दीवार पे लगे गुमशुदा बच्चों के एक पोस्टर से ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसे में अपने बेटे गौरव से दूर माँ का रो रो कर बुरा हाल और घर में सन्नाटा पसरा है। एक इमरजेंसी हेल्पलाइन है। ये उन बच्चों की मदद करता है जो बच्चे मुसीबत में होते हैं, जिनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं होता। ये जो बच्चे घर से भाग गए हैं या सड़क पे जो बच्चे रहते हैं जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं होता, ये इस तरह की बच्चों की मदद करता है। मिसिंग के लिए भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है, पर 1098 के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन आती है। लापता बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था 1098 में भी हर दिन ऐसे कई मामले आते हैं। नहीं हो रहा है यहाँ पर, कोई ने खोज खबर दिया बच्चे का। मैं गरीब आदमी कहाँ से क्या कर सकते हैं। क्या नाम था? गौरव। गौरव। अच्छा, कितना समय हुआ गया? समय तो हो गया 6 महीना होगा, 7वां महीना चल गया। हम लोग 6 महीने से घर में बैठे ही कहाँ हैं। कोई इलाहाबाद बताता कि इलाहाबाद ढूंढते हैं, जैसे कोई बता देते हैं किसी से झाड़ फूक वाले, कोई इलाहाबाद बताता है, कोई मेरठ बताता है, कोई गाजियाबाद बताता है, कोई हरिद्वार बताता है, कोई बिहार बताता है। मैं तो सारी जगह में ढूंढ के कम से कम ये 5-6 हज़ार पोस्टर छपवा रखे हैं, जो मैंने इसे पूरे दिल्ली में, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, निजामुद्दीन, मेरठ, गाजियाबाद हर जगह लगा रखे हैं। बिहार में भी लगा रखे हैं, कहीं से कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन पुलिस से मैं कोशिश करता हूं कि मेरी कुछ मदद करें, मेरी कुछ सुनवाई करें, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। ना कोई घर पे आके पूछता कुछ खैर खबर। उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड पुलिस ने भी इन लापता मासूमों को तलाशने के लिए ऑपरेशन स्माइल चलाया है, जिसपे पुलिस को बड़ी कामयाबी भी मिली। इस ऑपरेशन में पुलिस ने 312 बच्चे बरामद किए। इस ऑपरेशन की इंचार्ज रही एसएसपी ममता बोहरा ने मिसिंग बच्चों को तलाशने की बड़ी मेहनत की और ये तलाश अभी भी जारी है। मिसिंग बच्चों को पुलिस किस तरह से ढूंढती है, उन मासूमों को किस तरह से उनके घर तक पहुंचाया जाता है, उसके लिए कुछ ऑपरेशन भी चलाए जाते हैं। हमारे साथ ममता बोहरा जी हैं, जिन्होंने स्माइल ऑपरेशन चलाया था। कितने बच्चे रिकवर हुए हैं जानते हैं। ममता जी, बड़ा ऑपरेशन था, 3 पार्ट में आपने चलाया, कितने बच्चे रिकवर हुए हैं? देखिए, हम लोगों ने ये स्टार्ट किया है 2000 से, जब से स्टेट बना है, और इसको हमने 2014 31 दिसंबर तक उसे टारगेट किया था। तो उस समय हमारे पास जो फिगर था मिसिंग बच्चों का, वो 774 था, 774। वहाँ से हमने स्टार्ट किया। हमने जो फर्स्ट फेज़ रखा वो वेरिफिकेशन का रखा, और इसके लिए हमने स्पेशलाइज टीम्स बनाई हैं। हमारे 13 ज़िले में हमने 40 टीम्स बनाई, और हर टीम में हमने एक सब इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल्स को रखा जो डेडिकेटेडली इस काम को करेंगे। तो फर्स्ट फेज़ में वेरिफिकेशन हुआ। वेरिफिकेशन में हमारा नंबर 774 से 334 पर आ गया, 334। वो जो बीच का गैप था, वो बच्चे या तो आ चुके थे या किसी भी रीज़न से वो सर्वाइव नहीं कर रहे थे। बच्चों से दूर रहने का गम क्या होता है, वो कोई उन माँ बाप से पूछे जिनके बच्चे लापता हैं। लेकिन चिंता की बात तो ये है कि सरकार और पुलिस प्रशासन को इसकी कोई चिंता ही नहीं है। रोज कई बच्चे लापता हो रहे हैं, लेकिन इनको तलाशने की जो कोशिशें सरकार द्वारा हो रही हैं, वो नाकाम है। देहरादून से राशफात अली, श्री न्यूज। तो खूब
खूबसूरत वादियों से भी मासूम बच्चे जो हैं लगातार लापता हो रहे हैं और बच्चों के लापता होने की जो संख्या है उसमें इजाफा होता जा रहा है। यह तस्वीर आपके सामने है जहां से बच्चे आए दिन जो है लापता हो रहे हैं और इनके परिजन परेशान और दुखी नज़र आ रहे हैं। ये मासूम बच्चे घर से बिछड़ जाते हैं, घर वापस लौट के नहीं आते हैं, जिसे लेकर इनके परिजन जो है परेशान रहते हैं। और पुलिस हालांकि लगातार दावे करती है कि खोजबीन जारी है, तफ्तीश जारी है, लेकिन बच्चों को वापस घर नहीं ला पाती है। चलिए इस खबर पे ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राव शफात अली जुड़ चुके हैं। राव, देहरादून की खूबसूरत वादियों में भी मासूम बच्चे आए दिन लापता हो रहे हैं। बिल्कुल प्रिया, बड़े दुख की बात है कि उत्तराखंड बेहद खूबसूरत है, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे कहीं ना कहीं गम भी छुपा है। और अगर 2000 से 2015 तक की बात करते हैं तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक लापता हैं, नहीं मिल पाए हैं। जिसमें छोटी बच्चियों की अगर बात करें तो करीब 2005 बच्चियां गायब हुई थी, 1890 जरूर वापस आई, लेकिन 115 बच्चियां आज तक अपने घर नहीं लौट पाई हैं। उसके साथ ही 183 जो छोटे बच्चे हैं वो भी नहीं लौट पाए। तो करीब 290 बच्चे अभी भी उत्तराखंड से गायब हैं। हालांकि पुलिस ने समय समय पर ऑपरेशन स्माइल चला करके उन बच्चों को रिकवर किया। 3 पार्ट में ऑपरेशन चलाया गया था, जिसकी ममता वोरा इंचार्ज नहीं है, और करीब 312 बच्चे उसमें बरामद भी हुए, जिसमें मैं बताना चाहूंगा कि करीब 117 बच्चे उत्तर प्रदेश के थे जो उत्तराखंड में पाए गए। उनको शेल्टर होम में रखा गया, पूरी सुरक्षा दी गई, और जिसके भी गार्जियन का, माँ बाप का पता चलता है उन बच्चों को वहाँ भिजवा दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं चौंका देने वाले आंकड़े हैं कि इतने वर्ष में इतने बच्चों का गायब होना उत्तराखंड जैसी वादियों से तो वाकई हैरान करता है। तो अभी भी करीब 290 बच्चे ऐसे हैं जो आज तक अपने घर नहीं पहुंच पाए। प्रिया जी बिल्कुल, अभी तक 290 बच्चे ऐसे, हालांकि पुलिस प्रशासन जो है वो लगातार ऑपरेशन स्माइल चला रही है और बच्चों की खोजबीन में जो है वो लगी हुई है। अगर हम लापता बच्चों की बात करें तो उत्तराखंड के कौन से जिले से, कहाँ से ये बच्चे जो है ज्यादातर लापता होते हैं? पर्वतीय इलाके हैं, वहाँ से बच्चे ज्यादा गायब होते हैं। और अगर 2013 की आपदा की बात करते हैं तो यह आंकड़ा अचानक से बढ़ा था प्रिया, क्योंकि जब आपदा आई थी तो उस वक्त काफी बर्बादी का मंजर था, तबाह हो गए थे बहुत सारे गांव, तो उसमें भी बहुत सारे जो बच्चे हैं वो लापता हुए थे। तो 2013 के बाद अचानक से यह आंकड़ा बढ़ा, और 2010 की अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा बच्चे 2010 के वर्ष में गायब हुए थे। 313 बच्चे उस वक्त गायब हुए थे। तो ये एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला आंकड़ा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए, इस वक्त हमारे साथ अनिल मिश्रा यूपी से जुड़ चुके हैं, यूपी के गाजियाबाद से। जी अनिल मिश्रा, क्या कहना है आपका? जी मैडम जी, मैं ये कह रहा था कि मेरे बेटे को आज 5 महीने 24 दिन हो गए मैडम, एक दिन में गिर रहा हूँ और अभी तक कोई नहीं। मैंने पहले गुमशुदगी की लिस्ट और जिसका किसी था उस पर भी करवाई, तो बहुत सारी आज 5 महीने में काफी कहानी बन गई। जिसने भी इंक्वायरी की ना मैडम, अब चक्कर क्या है, जिसका बच्चा चला जाता है तो पुलिस को तो वो पैसे दे नहीं पाएगा मैडम। और किसी भी इंक्वायरी में कमी चली जाई है तो बच्चा बालिग है तो कह देते वो लड़की लेके चला गया, यानी इस तरह की बातें होती है और वो फाइल डल जाती है, कुछ करना नहीं। पुलिस तो ऐसा ही है, पुलिस का तो रोल ही खराब है बिल्कुल। पुलिस में आपने एक आध 2 बार मैं थाने में भी गया, एक आदमी मैंने कॉल डिटेल निकलवानी चाहिए तो वो बदतमीजी करने लगा। तो अब उसकी अब कहाँ काम आगे, तो पेट्रोल फूंको तो शिकायत करो, फिर थाने में आओ तो जिक्र में तुमने मेरी शिकायत करी। अब हमारी इतनी ताकत तो नहीं है बराबर की में टक्कर लें या मार पिटाई करें, ऐसा तो नहीं होता सर मैडम। तो आपने पुलिस पे बहुत सारी प्रॉब्लम है मैडम। जी, आपने पुलिस में FIR दर्ज करवाया, बावजूद इसके पुलिस प्रशासन आपकी कोई भी मदद नहीं कर रही है। मैडम मेरे पास डेट लिखी हुई है, इतना नंबर आया, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, मैं तुम्हारी ये करूंगा, मैं अब इंक्वायरी होगी, अब वो होगी।